नमस्कार, जैसा कि मैं संदीप शर्मा, इस वक्त हम पहुंचे हैं गांव मझगई में, बंडा ब्लॉक, शाहजहाँपुर जिला और गांव मझगई। यहां पर आपको बता दें, मझगई गांव में आप सीधा आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो पर जिस वक्त हम पहुंच चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे मौजूद हैं लोग। यहां पर यहाँ की जो जनता है, यहां पर सबसे पहले हमारी नज़र जब गई तो नज़र हमारी यहां पर सबसे पहले बारात घर, तो जानकारी लेते हैं कि बारात घर जो बन रहा है अधूरा ही बना पड़ा है। क्या अभी बाकी बनने को लायक है या नहीं? से कही हमने जो 2 मिनट लगी है। हाँ हैं, इसे आप देखो, इसको पैसा जो है अब्बल में जा ही रहो है, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जेई ने कुछ नहीं कहा, कोई मतलब नहीं, कोई नहीं। तो जेई पास करके चला गया। अब जेई की पास की गई ईंट को हम देखना चाहेंगे कि वो कितनी मजबूत ईंट है। यहाँ पर हालांकि ये देखा, आप सब देख सकते हैं कि ये रोडे हैं, तो ये OBF भट्टे की ईंट है, OBF की भट्टे की। तो यहाँ पर हम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसी ईंट, ये है ईंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह, यहाँ पर ईंट नहीं, जैसे कि लकड़ी का कोई गुल्ला नहीं तोड़ा होता, इस तरीके से टूट गई है ईंट। तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये बारात घर में किस तरीके से भ्रष्टाचार के चलते इस बारात घर में कितना बड़ा घोटाला किया होगा यहाँ पर इस ग्राम पंचायत में। तो अगली तस्वीर होगी हमारी गाँव के अंदर, तो देखते हैं गाँव में कितना विकास हुआ है, कितना पैसा ज़मीन पर लगा है और कितना जो पैसा है वो प्रधान जी ने अपनी कोठी में लगा लिया है। मुद्दा गांव-गांव के तहत हम आपको दिखाते आ रहे हैं पिछले 5 सालों में ग्राम प्रधान ने अपनी ग्राम पंचायत में कितना विकास कार्य कराया है। देखने में तो 21वीं सदी के गांव दिखते हैं, लेकिन जब गांव के अंदर पहुंचते हैं तो वही गांव हमें 1970 की याद दिला देते हैं। चुनाव के वक्त तमाम डींगे हाँकने वाले ग्राम प्रधान चुनाव जीतने के बाद अपने ही गाँव को भूल जाते हैं। चलो, यह तो सदियों से चलता आया है। फिलहाल हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आपको शाहजहाँपुर ज़िले की बंडा ब्लॉक के गांव मझगई की बदहाली की हकीकत बयां कर रही हो। यहां पर उनके आवास बन रहे थे जिनके पहले से ही पक्के हैं, और तो और ज़मीन भी अच्छी खासी है, लेकिन यहाँ पात्र आज भी पक्के आवास के लिए अपनी आस लगाए बैठे हैं। आरोप है कि ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की मिलीभगत के चलते इस गांव में अपात्रों को आवास आवंटित कर दिए गए। पात्र तो आज भी झुग्गी झोपड़ियों में गुजर बसर कर रहे हैं। महिलाओं ने प्रधान पर रुपए लेने का भी आरोप लगाया। आरोप है कि 12 से 15 हज़ार रुपये लेकर प्रधान ने आवास आवंटित कर दिए। तो वहीं जब हमारी नज़र बारात घर पर गई तो वह भी भ्रष्टाचार की चपेट में चढ़ चुका था। उसे भी घटिया सामग्री में तैयार कर गांव के ही सेक्रेटरी ने आधा खड़ा कर दिया, आधा बारात घर बनना अभी बाकी था। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं गांव की असली तस्वीर जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूरी पर बसे गांव मझगई की। रिंकी देवी जी, आपको सरकारी आवास मुहैया हुआ? हाँ। अच्छा, किसी ने पैसे उसे भी लिए हैं क्या? हाँ, प्रधान ने ले हैं पैसे। कितने रुपए लिए? ले हैं 16,000 रुपये। 16,000 रुपये? हाँ। पहले ले लिए या आवास? नहीं, पहले किस्ती लेकर है तो थोड़ा ले आओ, जो दूसरी किस्ती लेकर है तो ले सब ले 16,000 रुपये। जैसा कि हमने कहा था कि आपको गांव में हम घुसते हैं और देखते हैं गांव के अंदर की स्थिति क्या है। कि यहाँ पर पहली वो कहते नहीं है कि जो गांव के घुसने से पहले ही वहाँ पर बाहर की दीवारों से ही पता चल जाता है कि गांव की स्थिति क्या होगी। तो ये हाल यहाँ पर मझगई का है। मझगई में घुसने से पहले ही हमें पता चल गया यहाँ की नालियाँ जो है किस तरीके से गंदगी है, बदबू मार रही हैं यहाँ से। तो यहीं से पता चला गया कि यहाँ पर जो विकास के जो मुद्दों पर, एजेंडों पर जो तमाम मंचों पर भाषण दिए जाते हैं, जो तमाम 2018 तक हर गरीब को लाभ मिलेगा, हर उसको जुमलेबाजी जो कही जाती है, जुमले बनाए जाते हैं। तो यहाँ से गांव में घुसते खनी यहाँ पर पता चल गया कि किस तरीके से सरकार की योजनाओं को प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर यहाँ पर किस तरीके से प्लीता लगाते हैं, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम गांव का जो मुद्दा है जन जन का, उसको उठाते चले आ रहे हैं गांव में। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कितने लोग पात्र हैं और कितने अपात्र। यहाँ पर अधिकतर जो है लोग जो हैं पात्र लोग हैं जिनको आवास चाहिए, लेकिन उनको आवास नहीं मुहैया हो पा रहे हैं। वो क्या वजह है, क्या कारण है, ये नहीं स्पष्ट हो पा रहा। तो यहाँ पर मैं तस्वीर में दिखाऊँ, क्या नाम है आपका? हाँ जी जी, आपका घर है। तो आपको आवास अब मुहैया हो पाया सरकार की तरफ से या नहीं? नहीं, कब होना? हाँ, कब होना है? तो यहाँ पर आपका घर है ये? यहाँ रहती हैं आप? हाँ, यहाँ नहीं रहा। कोई और तो नहीं पक्का आवास आपका? हमारा है ये नहीं, अच्छा अच्छा। तो आप प्रधान जी के पास गई कभी कि आवास के लिए या कहने? हाँ, गया जो प्रधान है उनका चले गया, कोई नहीं करवा। आज तक किसी ने सुने? विधवा है
अच्छा सुना है कछो नहीं खाली जाते टीपा धरे हैं बनाई ले खाई ले बस कछो नहीं है। तो ये यहाँ पर आकर एक भावुकता भी जाहिर हो जाती है कि जो विधवा हैं कमाने के लिए उनका कोई साधन नहीं है यहाँ पर। हाँ जी, लड़का तक नहीं ना आदमी है, लड़का है पूछ ले उनका सब कोई नहीं है अपने ऐसे गुजर करती सीला उला बीन लेती हैं। हां बहस काम चलती है, एक कुंटल ने बीन ले वह अपनो खाते पीते तुम्हारा की चौका बर्तन कर ले बस मिल जाते मिले 3000 रुपये मिले आपको, बाकी कहाँ चले गए? सब चले गए राजीव की यहाँ इनका रोजगार से। अच्छा, रोजगार सेवक खाई गए सब। 3000 रुपये मिले आपको, 12,000 रुपये में 3000 आपके मतलब मिले, और बाकी रुपया था वो कहाँ गया? वो प्रधान खा गया या रोजगार सेवक खा गया? बाहर है। उसका नाम बताओ। जिसने लिया बताइए, किसने लिया? तो गया तुम्हारी राजीव थी। राजीव कौन है ये? रोजगार सेवक। रोजगार सेवक है यहाँ के राजीव। तो राजीव ने यहाँ पर बताया है कि 3000 इनको इनकी जो मान लो दिमागी हालत ठीक नहीं, तो उसका फायदा उठाते हुए यहाँ पर इतनी बड़ी धोखेबाजी होती है, किसी का पैसा ले लेना इस तरीके से, ये तो भ्रष्टाचार से भी बड़ी बात है। तो भाई साहब ये गंदगी जो है ये सड़कों पर इस तरीके से रहती है क्या? हमेशा राज है, प्रधान ने अपने जो निजी है उनके यहाँ बढ़िया काम कराई दो, अपने घर में कराई लो सबको, और इस मोहल्ला में कुछ ना कराओ। प्रधान हो कोई नहीं, इस मोहल्ले में क्या ऐसी बात है जो देखने नहीं आता भाई? कोई देखन नहीं आओ तो पता नहीं पंक्ति बंदे को जिनके मकान 2 मंजिला खड़े उनको बंद के होने खरंजा इंटरलॉक बिछी यहाँ कोई नहीं आओ मोहरा पर पैसा ले था खर्चू का मकान बनाओ तो बनो और क्या करी है अपना मकान बनाओ पैसा ले खर्चू का और उनके मोहरा इंटरलॉक बिछी अपने अपने बनाओ दूसरे को नहीं देखकर गरीब होने को हमें हमको इलाका में चले जाए, हम इलाका में हमें बुराई करिए हमें बंदी के। हाँ, यहाँ बुराई करने वाली बात नहीं, आप हकीकत बता रही हैं। तो अगर मैं तस्वीर में सरकारी शौचालय का क्या हाल है आप देख सकते हैं, पल्ली लगी हुई है। तो यहाँ पर किस तरीके से शौचालय जो सरकारी शौचालय है, पर अगर शौचालय की बात करूँ तो यहाँ पर शौचालय भी है जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत आए हुए शौचालय आज जो है आपकी दोनों जन पैसा ले लिया प्रधान हमारो 1 रुपया नहीं मिलो और हम दौड़ खरीदे हम तो कहते बंद करी गए। अकाउंट में आए थे पैसे आपके खाते में? आए हैं, मिले ही नहीं, पहले ही हम चले गए तले, हम गए गंगा सागर। जो बात ओरिजिनल थी आधे मिले तुम्हें? नहीं मिलो, हमारे खाता में नहीं है, बताओ खाता दिखाई नहीं। जे कहीं आधे में करो तो मिल जी। तुम किसान कही कि आधे कर लो तो पैसा नहीं करवाई दें ना, हमने किसान नहीं कही। नहीं तुमने नहीं, किसी ने तुम्हें कही आई तुम्हारे घर किताब लेना आया कोई है? हम है ना, हम गुड्डू आए हैं प्रधान लड़का। अच्छा, हम यहाँ आए नहीं। अच्छा, तो यहाँ जो आए थे वो मिलेंगे? यहाँ पर कौन थे आए? प्रधान है, हम जैसे बाहर है गंगा सागर। अच्छा, तो किताब हमारे घर लेना है कि पैसा तुम्हारे जमा करवाई दें, निकल चढ़वाई दें। हाँ। हम जब आए तब बोले कि पैसा तुम्हारा नहीं करी, वो बात खत्म हो गई। आगे बस पैसा निकल कहाँ चला गया? वो पैसा निकल कर आसमान खा गया, धरती खा गई, या प्रधान खा गया? हमें पता ही नहीं जाता, हमें पता ही नहीं। हमें सीधी बात मानो, हमें चवन नहीं मिली है ना। बस चलो, इनकी बात सही है। ये कहने का मतलब है कि जब इनको पैसा जो आया वो सब चला गया। भैया इतना पैसा थाड़े हो इसको खींच है चौमास हम इतने खींच है आदमी के कन्ना में से गले पड़ यहाँ लाइट है ना कुछ, यहाँ लाइट है ना कुछ है, यहाँ तो सब अंधो गाँव है जो इसको ये कितनी जगह होगी इस तरीके की जहाँ पर लाभ नहीं मिलता? संजा देख लो, यहाँ बैठे जो मोहल्ला यहाँ उत्तर दक्षिण सब वैसे ही है। तो यहाँ पर अगर तस्वीरों की बात करूँ तो तस्वीरें यहाँ पर अगर बात करूँ तस्वीरों की, तो तस्वीरें इस तरीके की बयां कर रही हैं कि यहाँ पर जो गंदा पानी है किस तरीके से बीमारियों को दावत दे रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करूँ तो प्रधान पर तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं कि किस तरीके से कि पैसे ले लिए, शौचालयों के नाम पर पैसे लिए, आवासों के नाम पर पैसे लिए यहाँ पर, और किस तरीके से यहाँ पर हम पहले जब रात घर पे गए थे तो वहाँ पर जो किस तरीके से भ्रष्टाचार के चलते वहाँ पर अब्बल की ईंट की जगह पर वहाँ पर 2 मीट का इस्तेमाल किया जा रहा था। बिल्कुल घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा था, जो हो सकता है 5 साल चले या 10 साल, जैसा कि ये शौचालयों ने बदहाली की अपनी दुर्दशा दिखा दी। कह सकते हैं आप विकास कुछ भय नहीं है, कुछ ना विकास विकास प्रधान ने अपने जो उनके संग है नहीं कराओ है। जूनियर स्कूल बनो इसके लिए लीक नहीं
स्कूल के लिए रोड ना आई कहीं जे जो हाँ, जे हाँ, जूनियर जो के। कहूँ ईंट बिछाती समय बिछी चारों ये ओर पैसा खाई हुआ है हैं? जो सीमेंटेड ईंट बिछना चाहिए जूनियर हाई स्कूल के लिए वो भी ना बिछी है। एक हमने श्री किशन को फ़ोन करो अपने आप ना लिख ले मास्टर साहब ने खुद हमें फ़ोन अपने लगा दो तो उन्होंने कहा यहाँ डरवाई दी अभी तक ना डालो बत्तों जमा हुई गो और मास्टर साहब अंदर बैठे हैं अभी आपको बात कराई दी चलेंगे। चलिए चलते हैं स्कूल यहाँ पर बात करते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो स्कूलों का हाल है। अगर बात करूँ मैं यहाँ पर किस तरीके से जो स्कूल हम देख के आ रहा है पीछे से कि यहाँ पर जो जूनियर स्कूल है पूर्व माध्यमिक विद्यालय मसगई विकास क्षेत्र बंडा शाहजहाँपुर। मैं बात करूँ स्कूल की तो स्कूल के लिए किस तरीके का रास्ता है ये आपने तस्वीरों में साफ देख लिया। तो बात करते हैं यहाँ पर अध्यापक सब महोदय बैठे हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से यहाँ पर कि जो स्कूल के लिए रास्ता इस तरीके का है कि भाई प्रधान से कहा या प्रधान से मैं भी बोला था और इधर नाली बनी उसके लिए बोला भाई साहब ने फोन करके बोला मेरे सामने बोला था प्रधान ने उसमें करवा दी उनका कार्यक्रम खत्म हो गया अभी कार्यक्रम खत्म हो गया। क्या नाम है आपका? प्रधान श्री कृष्ण के कभी छप्पर नहीं था ना आज 1 करोड़ की कोठी में लेटे हैं प्रधान की बदौलत प्रधानी की प्रधानी में इस 5 सालों में मात्र। हाँ हाँ इससे पहले नहीं था कुछ भी नहीं था एक छप्पर भी नहीं था 3 बीघा जमीन है भोजन नहीं मिलते थे मजदूरी से आज 1 करोड़ की कोठी में लेते हैं। तो ये भ्रष्टाचार से तो आई होगी कोठी। हाँ, आप ही लोगों की खून हाँ जी हाँ जी चूसा है और कहाँ से आई होगी हाँ जी कोठी? प्रधानी के राज्य में कोठी आई है। अच्छा ये आप लोगों में से इतने लोग खड़े हैं कहीं बता सकते हैं कि लॉकडाउन में स्वरोजगार देने के लिए एक योजना बनाई थी मुख्यमंत्री ने कहा था कि घर घर योजना के लिए तालाबों की खुदाई करके वो बेरोजगार सेवक आ गए बेरोजगार सेवक आ गए जमुनिया नरेगा हमने 9 ड्यूटी करी उसमें हमारी 6 ड्यूटी में पैसा आया 3 का जो दिन तक नहीं आया हमारे नरेगा किताब भी रखी है और हम ड्यूटी अपने आप करने गए। तो यानी कि लॉकडाउन में जो पैसा आया बेरोजगारों के लिए रोजगार के लिए वो भी खाया गया वो भी चला गया। तो ये तो कहाँ चलोगे। चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं और क्या हाल है यहाँ के गाँव के। क्या नाम है आपका? अच्छा आपका आवास वगैरह कोई आया है? कुछ ना तो क्या किसी ने कोई पैसा उसा लिया आपसे? पैसा उसा लिया वो बिल्ला वो कितने ले? 400-500 रुपया 400-500 काहे गले? काहे गले? किसके लिए ले? तो तो आजकल 500 रुपए में आवास मिलता है कहीं क्या? प्रधान 20-20 हजार मांग रहे हैं। 20,000 जब ले तो जब बाद में ले अच्छा पहले ना पहले 500 रुपया मांगा। हाँ तो यार प्रधान इतना स्तर गिर गया कि 500 रुपया मिल रहा है। 500 ले ले पहले थे के बाद फिर 20,000 है 10,000। अच्छा हाँ तो यार ये तो बड़ी शर्म की बात है कि अब तो प्रधानों का स्तर इतना भी गिर गया है भाई बता रहे हैं कि 500 रुपये पहले है और उसके बाद में अब हम आपको बड़ा गंभीर बात बताइए क्या नाम आपका? कहाँ रहती है? समझ गई। तो आप अपनी क्या है समस्या अपनी बता सकती हैं? ना कोई रूम मिला है ना कोई लेटरिन मिली है मेरे पास प्रधान के पास और प्रधान ने कुछ भी मेरे नहीं सुनी 3 बार लिखाई लेटरिन। अच्छा जमीन कितनी है आपके पास? जमीन का जो 2 बीघा 3 बीघा है। अच्छा आपका जो पेशा है आमदनी का मजदूरी वगैरह क्या है? मजदूरी का मजदूरी करती है हाँ। ना शौचालय भी उपलब्ध नहीं हो पाया हाँ। आवास भी नहीं है ना। अच्छा तो शौचालय भी नहीं है आवास भी नहीं है। तो देखिए आपने मसगई की तस्वीर ये है सबका साथ सबका विकास। इसी के साथ मैं संदीप शर्मा ब्यूरो रिपोर्ट ABN 7 शाहजहाँपुर।